किंगडम एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेट्स में 10 फाइलम्स है। तो 10 फाइलम्स की कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उनकी फीचर्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें इसलिए मैंने चार्ट बनाया जिससे हम लोग याद रख सके कि किस तरह से कौन से किसके फीचर्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने फाइलम के नाम लिखे, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो और बहुत कुछ फीचर्स है। तो फाइलम में फर्स्ट पॉरीफेरा आता है, और मैं बताती हूँ कि सीरीज़ में ही याद रखो, जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पॉरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। इसी लाइन में याद रखो। सो तुम लोग को उनके फीचर्स भी याद रखने हैं। पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल है, फिर निडारिया में टिश्यू है, फिर टीनोफोरा में भी टिश्यू है, और प्लेटिहेलमिंथस के बाद वाले सारे में ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, मतलब इसमें बोल सकते हैं ऑर्गन भी है, किसी में ऑर्गन सिस्टम भी, लेकिन इसके बाद के सारे में ऑर्गन सिस्टम है, हम इनको भी ऑर्गन सिस्टम में कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें कैसे याद रखना है, पॉरीफेरा में सेल्यूलर है, निडेरिया टीनोफोरा में टिश्यू है, बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम। दैट्स इट, ये हमें याद हो गया। सेकेंड, सिमेट्री। अब सिमेट्री मतलब बॉडी किस तरह से डिवाइडेड है। तो पॉरीफेरा में एनसीईआरटी के बेसिस से बताओ तो बहुत सारे टाइप्स है, और अगर हम नॉर्मली जो एसएससी बोर्ड है उससे देखेंगे तो इसको असिमेट्री ये नाम दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में बताया कि पॉरीफेरा में बहुत सारे टाइप्स है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन है कि साइकोन और ल्यूकोसोलिनिया, इनके पास रेडियल सिमेट्री है और बाकी सारे असिमेट्रिकल है। ओके, सो नेक्स्ट है निडारी। निडारियों को कोलियंट्रेटा भी कहते हैं, इसमें रेडियल है। ओके, टीनोफोरा में भी रेडियल है। तो इन दोनों के पास टिश्यू था, इन दोनों के पास रेडियल है, और ये दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि दो लेयर्स है उनकी बॉडी में, स्किन की, मसल्स की। ठीक है, मतलब टिश्यू की 2 लेयर्स होंगी इनमें। और वही बाकी प्लेटिहेलमिंथस से सबके पास ऑर्गन सिस्टम है, सबके पास बाइलेटरल सिमेट्री और सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, सो हमें याद हो गया पॉरीफेरा के पास सेल्यूलर है, और इनके पास वेरियस 2 नाम दिए, जिसके पास रेडियल है, बाकी सारे के पास असिमेट्रिक है। फिर निडेरिया के पास टिश्यू है, टीनोफोरा के पास टिश्यू है, इन दोनों के पास डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल है, बाकी सारे आगे के बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन सिस्टम होगा। 2 याद हो गए। फिर सिलोम। सिलोम मतलब कैविटी, मतलब कि बोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा में बोन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो असिलोमेट। अब जो डिप्लोब्लास्टिक है उनके पास भी बोन नहीं होता, तो इन दोनों के पास भी नहीं होगा, तो ये दोनों भी असिलोमेट होंगे। ओके, लेकिन प्लेटिहेलमिंथस के पास भी फ्लैट बॉडी है। प्लेटिहेलमिंथस का मतलब कैरेक्टराइजिंग फीचर है कि उनके पास फ्लैट बॉडी में बोन कैसे मिलेगा, तो इनके पास भी नहीं होता। अब आते हैं एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस के पास सैक बॉडी, मतलब फूली हुई है थोड़ी सी। ओके, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन असिलोमेट के बाद डायरेक्टली कैसे सिलोमेट आएगा, तो सूडो सिलोमेट कहा जाएगा। इसीलिए जब इवोल्यूशन होता है तो पहले कुछ भी नहीं रहता, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आता है, उसके बाद परफेक्ट होता है। तो उसी तरह से याद रखो कि पहले जो 4 है प्लेटिहेलमिंथस फ्लैट बॉडी, उनके पास सिलोम नहीं, असिलोमेट है। फिर आता है एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस के पास फॉल्स सिलोमेट, मतलब पैचेस में प्रेजेंट है, फुल्ली फॉर्म नहीं, पैचेस में प्रेजेंट है। ओके, और एनिलिडा के पास सिलोमेट है। तो एनिलिडा के बाद के जितने भी सारे उनके पास, सबके पास सिलोम है। ओके, फिर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन तो मैंने बताया था कि 2 ही इसमें होता है, एक तो है एनिलिडा और दूसरा है आर्थ्रोपोडा। इन दोनों के पास ही सेगमेंटेशन होता है। कॉर्डेटा के पास भी होता है, लेकिन कॉर्डेटा दूसरा सब फाइलम हो गया। ये जो फाइलम है वो नॉन कॉर्डेट्स का है, तो उसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, उनमें सेगमेंटेशन होता है, बाकी किसी में सेगमेंटेशन नहीं होता। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन तीनों को हम थोड़ा एक साथ पढ़ेंगे। ओके, और अब इनमें कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा सारे फाइलम्स में। ओके, तो उससे पहले मैं एक इजी वन पढ़ाना चाहती हूँ, बॉडी प्लान, जो कि वेरी सिंपल, विच इज़ वेरी सिंपल। तो पॉरीफेरा है ये फर्स्ट वाला। तो पॉरीफेरा के पास सेल एग्रीगेट है, मतलब बहुत सारे सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा में। फिर आता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक में थोड़ा अरेंजमेंट होता है अच्छी तरह से। तो निडेरिया के पास ब्लाइंड सैक है।
फिर टीनोफोरा के पास ब्लाइंड सैक है, प्लेटीहेल्मिन्थस के पास भी ब्लाइंड सैक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो फर्स्ट पॉलीफेरा सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, 3 ब्लाइंड सैक। ओके, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब कि ब्लाइंड सैक के पास ना सिर्फ माउथ होता है। ओके, और वो जो कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है उनके पास माउथ और एनस, मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो इसके बाद से सबके पास, एस्केलमेंथस के पास सबके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ओके, अब नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो ये 3 सिस्टम ना, पॉलीफेरा ऑब्वियसली इसके पास सिमेट्री नहीं है, सेल्यूलर है, तो अब उसके पास माउथ और एनस दोनों भी नहीं, सिर्फ सेल्स फॉर्म है, और सेल्स से कहीं कहीं से घुस घुस के वो फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, पोर्स है ना क्योंकि उनके पास, सो डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी कोई सिस्टम, तो अब वो सर्वाइव कैसे करते हैं। तो फर्स्ट उनके पास वाटर कैनाल सिस्टम है। ओके, तो वाटर कैनाल सिस्टम किसके लिए यूज़फुल है? रिप्रोडक्शन के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए। ओके, वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, उसके बाद इनके पास काइनोसाइट सेल्स है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स है, जो उनको मूव करने में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। ओके, अब फूड कैप्चर किया तो डाइजेस्ट भी तो करना होगा ना, तो उनमें ये 3 सिस्टम नहीं होते, इसलिए काइनोसाइट्स या फिर फ्लैजिलेटेड सेल दोनों एक ही है। वाटर कैनल सिस्टम, इतने पॉइंट्स है। उसके बाद उनका डिस्टिंक्टिव फीचर में से सबसे अलग वाला फीचर क्या है कि उनके पास पोर्स है, जिन पोर्स को ऑस्टिया नाम दिया गया है, और उनके पास एक कॉमन पोर है जिससे वो फूड एंटर करते हैं, उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। उनकी बॉडी ना कुछ इस तरह से होती है, और मतलब उनकी जो सेल्स है वो इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती बड़ा सा, तो उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे जब पोर होते हैं ना उसको ऑस्टिया कहते हैं। ओके, नो कन्फ्यूजन। उसके बाद सेकेंड आता है निडारिया। अब निडारिया के पास हमने देखा था कि डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक के पास ऑब्वियसली तीनों सिस्टम नहीं होंगे। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्लाइंड सैक है। अब ब्लाइंड सैक के पास माउथ तो है, तो मतलब कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक ही ओपनिंग है ना उनके पास, सिर्फ माउथ है, एनस नहीं है, सो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सिंगल ओपनिंग है इनके पास। अब इनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। ओके, और इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स किस में हेल्प करते हैं? ऑफेंस, डिफेंस, फूड कैप्चरिंग, इन सब में स्टिंगिंग सेल्स इनको हेल्प करते हैं। और निडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो उनके स्ट्रक्चर के ऊपर ना ऐसे कुछ निडोब्लास्ट होते हैं, जो निडोब्लास्ट इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, और यही उनका डिस्टिंक्टिव फीचर। तो अब नेक्स्ट आता है टीनोफोरा। अब टीनोफोरा के पास बायोलुमिनिसेंस, मतलब कि इट ग्लोज लाइट। अब क्या हुआ, मैं बेसिकली एक बताऊँ तो पॉलीफेरा पहले पहले आए हैं। ठीक है, पहले पहले सेल्स फॉर्म हुए। ओके, उनके बाद उनको पता चला कि सेल फॉर्म होने से ना पोर्स की वजह से उनका खाना भाग जा रहा है, खाना बच नहीं रहा है, मतलब वो लोग पकड़ नहीं पा रहे, कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर बनाया, स्टिंगिंग सेल्स बनाए। अब जो है ना सरफेस का खाना ख़त्म हो गया, इसलिए वो लोग कुछ डीप करें अंदर। अब अंदर सी के डीप लाइट्स भी नहीं आती, तो ऑब्वियसली उनके पास एक फ़ीचर चाहिए कि उनको खाना दिखना चाहिए, तो इसीलिए उनके पास एक फ़ीचर है बायोलुमिनेसेंस, मतलब कि वो लाइट ग्लो कर सकते हैं। अब इनके पास ना कॉम्प्लेट्स होते हैं लोकोमोशन के। अब उनको नीचे जाना है ना डीप से, तो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट तो करनी पड़ेगी, तो इनके पास कॉम्प्लेट्स है। फिर इनके पास प्रे कैप्चर करने के लिए, मतलब फूड कैप्चर करने के लिए कोलोब्लास्ट, मतलब स्टिकी सेल्स है। ओके, और दूसरा इनके पास बायोलुमिनेसेंस। ये 3 फीचर डिस्टिंक्ट फीचर हो गए। ओके, नेक्स्ट है प्लैटिहेल्मिन्थस। अभी नीचे का भी खाना ख़त्म हो गया, सरफेस का भी खाना ख़त्म। अब उन्होंने क्या किया ना, ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी जो है वो पहले फुली थी, मस्त ओपन थी इन तीनों फाइलम में बॉडी। तो प्लैटिहेल्मिन्थस ने किया, अपनी बॉडी का ही स्ट्रक्चर बदल, मतलब पूरे फ्लैट हो गए। तो वो क्या करते हैं, फ्लैट वर्म्स दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं, और उन्होंने जो फूड कैप्चर किया ना वो सक कर लेते हैं, तो इसके लिए उनको सकर्स भी कहते हैं,
और फ्लैट बॉडी है उनके पास, ये भी एक उनका फीचर है। अब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है क्योंकि ब्लाइंड साइड की एक ही ओपनिंग है, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट। इसके ऊपर का भी टीनोफोरा के पास भी ब्लाइंड साइड की एक ही ओपनिंग है, इनकम्प्लीट। और ये दोनों तो एब्सेंट है। अब ये दोनों एब्सेंट है इसकी वजह से इन लोग के पास स्टिकी सेल्स थे, कोलोब्लास्ट था। ओके, अभी इनके पास भी इनकम्प्लीट है क्योंकि ब्लाइंड साइड है। ओके, सिर्फ टेनिया ऐसा एक प्लैटीहेलमिंथस में एग्जाम्पल है जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। ओके, अब बाकी सबके पास इनकम्प्लीट है। ओके,